तो सभी सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए एक रियलिटी चेक। यस, अगर आपका पेपर है भैया जून 26 में और आप कर रहे हैं तैयारी अपनी सीएमए फाउंडेशन की, तो क्या आपने ये चीजें चेक की हैं? पहली चीज, क्या आपका सिलेबस ऑन टाइम पे कवर हो जाएगा या अभी तक भी आपने शुरू नहीं किया है? दूसरा, रिवीजन कब से करना और कितनी बार रिवीजन करना है? और साथ में आपको जो टेस्ट पेपर करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ये कब तक खत्म हो जानी चाहिए? मतलब किस टाइम तक कौन सी चीजें आपकी प्रिपेयर हो जानी चाहिए और कैसे होंगी प्रिपेयर? ये अगर ये बातों का जवाब आपके पास में नहीं है तो बेटा आज की वीडियो आपके लिए है। मैं नितिन भारद्वाज, आपका लो बाबा, लेके आ गया हूं बेटा आप लोगों के लिए 75 डेज मास्टर स्ट्रेटेजी फॉर सीएमए फाउंडेशन। हमारे सभी बच्चों के लिए जिन्होंने ₹1 बैच में एनरोल किया है या फिर अपने पास में अभी अपने 12th के पेपर के बाद प्लान कर रहे हैं सीएमए को अपनी करियर का हिस्सा बनाना, सीएमए में करियर बनाना। तो गाइस आज की वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना। आइए बात करते हैं। तो आपके मास्टर स्ट्रेटेजी के अंदर 75 डेज, यस, आज भी अगर प्रिपेयर करते हो तो 100 आउट ऑफ 100, यस मैं सही बोल रहा हूं, कान खोल लो, 100 आउट ऑफ 100 इजीली स्कोर किया जा सकता है। कैसे करना है? तो बात करते हैं अपने बिजनेस लॉ और कम्युनिकेशन वाले सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो कैसे आप अपने सीएमए फाउंडेशन के अगले 75 डेज को यूज करेंगे और किस तरीके से हर चीज यहां पर कितने कितने घंटे देने हैं, कितने आवर्स कहां पे अलॉट करना है, कौन सी डेट तक खत्म होना है, ये सारी बातें आज की वीडियो में कर रहा हूं। आइए बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट दिस गाइस। मान लीजिए मैं कहता हूं आज है डे 1। मान लो आज से आपने प्लान किया कि मैं तो भैया अपनी तैयारी आज से शुरू कर रहा हूं, या फिर मैं तैयारी कर रहा था लेकिन अभी तक मुझे आइडिया नहीं है कब मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो लिसन टू मी गाइस। मान लो मैं कहता हूं आज है डे 1, तो डे 1 के ऊपर मैं यहां पर आपके पूरी प्रिपरेशन को डिवाइड कर रहा हूं 3 हिस्सों में। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। 3 फेज में आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी और आई कैन गारंटी नंबर 100 में से 100 ही आएंगे। आइए बात करते हैं। तो फेज 1 हमने नाम दिया है कंसेप्ट और रिवीजन का। सर रिवीजन पहले से ही? हाँ, अगर आप अपना सीएमए फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहे हैं गाइस तो रिवीजन पैरेलल ही चलेगा। नंबर 1 क्या बोला मैंने? कंसेप्ट एंड रिवीजन व्हिच वी कैन से, समझना बात ध्यान से भैया। पहली बात, आपको कितने टाइम, कितने घंटे डेली अलॉट करना है? तो सिंपल सी बात है भैया, आप डेली बेस पे 2 सब्जेक्ट पिक करते हो, इसलिए लॉ के लिए अगर आप डेली 3 घंटे भी निकालते हो तो भी आपकी प्रिपरेशन शानदार होगी। कैसे समझना? डेली बेसिस के ऊपर 3 घंटे निकालने, जहां पर 2 घंटे आपको अपने कंसेप्ट मतलब क्लास कवरेज पे फोकस करना है। अगर आप चेक करेंगे लॉ में हर एक क्लास अराउंड 1 घंटे की बनती है, तो डेली बेसिस पर 2 क्लास भी अब यहां पे कवर करते हैं। कब से बेटा? डे 1 से लेके डे 45। वी कैन से मतलब क्या सर? डे 1 से डे 45 आपके 45 दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए। कैसे होगा बता रहा हूं सर, सुनना। पहली बात तो 2 घंटे डेली अलॉट करने अपनी क्लास कवर करने के ऊपर या फिर अपने सिलेबस को पूरा पढ़ने के ऊपर, और डेली बेस पर 2 घंटे के बाद 1 घंटा आपको डिवोट करना है स्पेसिफिकली किसके लिए? अपने चैप्टर वाइज एमसीक्यू के ऊपर। यस, आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यू हमारी बुक में भी है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी है। वो आपको यहां पर डेली बेसिस पर जैसे 2 क्लास कवर की, 2 क्लास के ऊपर जो भी टॉपिक कवर किए उनके क्वेश्चन चैप्टर वाइज फिनिश करने हैं आपको। आगे बात करता हूं। अब यहां पर बच्चों में एक क्वेश्चन और भी होता है कि सर सिलेबस अगर मान लो हम आज से शुरू कर रहे हैं, मतलब 12th वाले बच्चे एग्जाम देके आ रहे हैं और वो कह रहे हैं आज से शुरू करना है, या बहुत सारे बच्चे जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं अभी तक उनको आइडिया नहीं था करनी कब से है। भाई सुनो ध्यान से बात को। यहां पर आपको जो सीक्वेंस फॉलो करना है गाइस, मतलब सिलेबस का कौन सा सीक्वेंस आपको फॉलो करना चाहिए, क्या रिकमेंडेड है, तो बात समझना। यहां पर पहले आप करेंगे अपना सोगा वाला पार्ट। छोटे छोटे पार्ट हैं, जल्दी खत्म होंगे और यहां से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सोगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सोर्सेज ऑफ लॉ वाला पार्ट, फर्स्ट चैप्टर इंट्रो वाला पार्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप इन 4 पार्ट को पहले स्टार्ट करते हो गाइस, 80% ऑफ योर सिलेबस, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? 80% सिलेबस सिर्फ इन 4 पार्ट से खत्म हो जाएगा, और कम्युनिकेशन वाला पार्ट 20%। मतलब सिलेबस इतना ब्रॉड नहीं है, लेकिन सिलेबस इतना है भैया कि इसको पढ़ने के बाद में आपके दिमाग की घंटियां बजेंगी। सिंपल सी बात है। और वो कैसे होगा? ठीक सिंपल सी बात है। क्या बोला सर? यहां पर आपको क्लास कवरेज के साथ में अपना प्रैक्टिस डेली बेसिस पर रखना ही रखना है। तो फेज 1 में पहले 45 दिन
पहले 45 डेज आपके सिलेबस कवरेज और आपके फर्स्ट रिवीजन पे लगने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फेज 2 की हम बात करते हैं। फेज 2 में क्या है सर? फेज 2 में है हमने टेस्ट पेपर और रिवीजन 2। यस, एक रिवीजन तो आपका डे 1 से शुरू हो चुका होगा, और प्रैक्टिकली अगर आप रिवीजन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपके लिए हम भी आपका प्रॉपर रिवीजन करवा रहे होंगे साथ साथ में। तो बात दूसरी बात, टेस्ट पेपर और रिवीजन। गाइस, सीओसी एजुकेशन आपको सारे टेस्ट पेपर या चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर और साथ में आपके मॉक टेस्ट पेपर सब अवेलेबल करवाता है। तो याद रखना, ये कौन से हैं? ये वो वाले हैं जो आपकी बुक में अवेलेबल कराए गए हैं। जैसे इस पार्ट से फ्री हो गए, अगले 45 डेज से 60 डे, मतलब अगले 15 दिन सिलेबस कवर हो चुका, रिवीजन हो चुका, लेकिन अभी तक कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट करने की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो यहां पर आपको भी देने कितने, डेली के बेस पे कितने देना है? 3 घंटे। यस, 3 आवर्स यहां पर, 3 आवर्स यहां पर, लास्ट तक 3 घंटे देने, ध्यान रखना। अब बात समझना सर, यहां पर क्या करेंगे, आप अपने पास में डेली बेसिस पर 1 आवर, अब यहां पर 1 घंटा देना है रिवीजन के लिए। सर दोबारा बुक पढ़नी है? नहीं 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 नहीं, क्या करना है, जो आपने यहां पे क्लास कवरेज की है, हमने अपनी क्लासेस में डिटेल नोट्स बनाए हैं, लोग के ऊपर प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, हर चीज लिख लिख के कवर की होती है। तो यहां पर जो आपने नोट्स बनाए हैं, उन्हीं नोट्स को आपको यहां पे चेक करना है, देखना है। तो रिवीजन फ्रॉम नोट्स, नोट्स से रिवीजन किया, और जैसे ही रिवीजन खत्म किया, आपको डेली 2 टेस्ट पेपर 1-1 घंटे के हिसाब से, जो चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर है आपको, वो यहां पर देना है। होगा क्या? होगा ये बेटा, एक रिवीजन यहां हुआ, सेकंड रिवीजन यहां हुआ, एक प्रैक्टिस यहां हुई और सेकंड प्रैक्टिस यहां हुई। इसकी वजह से आपके पूरे सिलेबस के अंदर आपका कॉन्फिडेंस दोबारा से वापस आ जाएगा। आइडिया लगा लो, अगर 2 टेस्ट पेपर डेली करते हो तो करीबन 30 टेस्ट पेपर्स हो गए भाई, 30 टेस्ट पेपर्स। तो प्रॉपरली क्या समझना, यहां पर 2 सेट टेस्ट पेपर आपको मिले हैं यहां पर, तो प्रॉपरली बेटा यहां पर फेज 2 भी आपको और कॉन्फिडेंस में लेके चला जाएगा। आगे बात करता हूं, इसके बाद बात आती है हमारे पास में कौन सी, फेज 3 की। फेज 3 है अगले 15 दिन। भैया सिंपल सी बात समझना, 60 दिन तक आप करने के बाद अब जब नेक्स्ट फेज में जाते हो तो यहां पर आपको प्रॉपर टाइम देना है अपने एमक्यूपी पे, पीवाईक्यू और एमटीपी। सर क्या बोल रहा हूं, इंस्टीट्यूट के एक पैटर्न देखा गया हमेशा कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अराउंड 60 से 70% में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल वाले पार्ट में से पूछ लेता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से, एमक्यूपी में से, या फिर हम बात करें जो मॉक टेस्ट पेपर मैंने आपको बना के दिए हैं वहां से क्वेश्चन पूछा। तो इन शॉर्ट, टेस्ट पेपर के बाद अब नंबर आएगा इनका, और यहां पर अगले 15 दिन आपको यहां पर डेली बेस पे एक एक करके, एक एमक्यूपी, एक पीवाईक्यू और ये पार्ट पिक करते हो, तो यहां पर आपके पास में आपके दोबारा से एक बढ़िया शानदार प्रैक्टिस यहां पे मिल जाती है। और ये तैयारी आप जानते हो, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ये हम आपके पास में लेके आ रहे हैं चैनल के ऊपर ही बेटा, ठीक है। तो समझना ध्यान से, क्या बोला, फेज 3 के बाद में खुद चेक कर पा रहे हो, एक रिवीजन, सेकंड रिवीजन, प्रैक्टिस और फिर प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलने वाला, प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। अगर आप चेक करोगे इंस्टीट्यूट की साइड से जो क्वेश्चन मिले हैं, करीबन 1500 से ज्यादा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिए आपको, प्लस में टेस्ट पेपर में क्वेश्चन हमने आपको दिए, प्लस में बुक के एंड में क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन तो भर भर के हैं, तुम बस प्रैक्टिस करने, फोकस करना अपने इस टाइम के ऊपर। मतलब पहले 45 डेज के बाद में आपका मेन फोकस सिर्फ एक ही चीज पे होना चाहिए, वो है बेटा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ऐसे करके अगर आप चेक करेंगे अप टू 75 डेज तक आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर चुके होंगे, रिवीजन हो चुका होगा, प्रैक्टिस हो चुकी होगी, और साथ साथ में हम तो आपके लिए प्रैक्टिस करवा ही रहे होंगे बेटा। तो गाइस 75 डेज यूज होने के बावजूद भी अगर आप आज से शुरू कर रहे हो तब भी आपके पास टाइम थोड़ा बच जाता है, तो वो टाइम में क्या करना है भैया, एक बात सुन लो, ध्यान सुनना। जब आप यहां पर अपना टेस्ट पेपर या फिर अपने एमक्यूबी कर रहे होंगे, एक चीज का ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड टाइम बाउंड मैनर। याद रखना, आपको अपने टाइम की लिमिटेशन देखनी है। एग्जाम में जो टाइम लिमिट होती है उसी अकॉर्डिंग उसे फिनिश करोगे। सारे टेस्ट पेपर, सारे क्वेश्चन हमने उसी एग्जाम फॉर्मेट पे बनाए हैं बेटा। उसके बाद में जैसे एग्जाम से पहले कुछ दिन बचेंगे, उसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, मैराथन देखना है जो रिवीजन के लिए लेके आएंगे, ताकि पूरा कंसेप्ट दोबारा रिकॉल हो जाए। और बेटा बस 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के करने हैं, एंड दैट्स इट गाइस। इतना कर लो यार, इतना कर लो, आई कैन गारंटी, लिख के दे सकता हूं तुमको मैं, 100 आउट ऑफ 100 इजिली स्कोर कर सकते हो। यस, और इंस्टीट्यूट इस बार भी रिजल्ट शानदार ही लेके आने वाला है, इसलिए बेटा इस मौके को चूकना नहीं है और जुड़े रहो चैनल के साथ में। अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, और रूपी 1 के बच्चे हो तो बेटा सिलेबस कवर कर रहे हो, और अब आपके लिए प्रैक्टिस पार्ट भी लेके आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय गाइस, टेक केयर।